अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। कल हमारी यूएस के लिए वापसी की फ़्लाइट थी और उससे एक दिन पहले पूरा दिन मज़े में गुजरा। हम लोग जा रहे बोल के सब जने मिलने आ गए थे। दोपहर में फुप्पू जो है अपने घर से मंदी बना के लेके आए। उसके साथ साथ मिनरवा की रसमलाई भी थी। अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त था दोनों भी। और शाम में मेरी भतीजी की बर्थडे थी। सब जने अपनी अपनी तरफ से केक ऑर्डर कर लिए और जब केक कट करने का टाइम आया तो देखे तो टेबल पे एक साथ 3 सरप्राइज केक्स। बहुत ज़बरदस्त मज़ा आया। गड़बड़ गड़बड़ थी घर में। उसके बाद रात में मैं मेहंदी लगा ली, क्योंकि मेहंदी लगाना उतना ज़्यादा नहीं होता। मैं लास्ट टाइम ऐसी भर के मेहंदी 3 साल पहले भाई की शादी के लिए आई थी हैदराबाद, तो जब लगाई थी। तो मैं बोली अब जाने से पहले लगा लेंगे, फिर कब होता कि लगाना। देखते देखते दूसरा दिन भी गुजर गया और अब हम एयरपोर्ट के लिए निकले और एयरपोर्ट पहुंच गए। हमारी फ़्लाइट सुबह 4:30 पौने 5 के बीच में है, मगर 3 घंटे पहले आना पड़ता ना एयरपोर्ट को। तो क़रीब 1:30 बजे तक हम लोग एयरपोर्ट पहुंच गए। और 1:30 बजे रात भी देखिए एयरपोर्ट की हालत, कितना रश है। यहाँ पे हम लोग चेक इन काउंटर के पास ठहरे हुए हैं, लाइन में ठहरे हुए हैं। ऑनलाइन चेक इन कराने के बावजूद भी आधा घंटा ठहरना पड़ा चेक इन कराने के लिए। फाइनली चेक इन हो गया। फिर इमिग्रेशन की तरफ गए, वहाँ पे अलग 1 घंटा। अम्मा हैदराबाद एयरपोर्ट पे बहुत रश था, स्पेशली इमिग्रेशन और सिक्योरिटी चेक। वो करके करा के जब गेट तक पहुँचे तो बोर्डिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो गई थी। रास्ते में आप हैदराबाद एयरपोर्ट के ड्यूटी फ्री स्टोर्स भी देख सकते। अच्छा हुआ हम लोग को एक गाड़ी मिल गई थी, तो उन्हें लेके जाके गेट तक छोड़ दी। तो हैदराबाद से हम लोग पहुँचे दुबई। वहाँ पे भी एक अलग क़स्सा हो गया। कहाँ की बीच पे रोक दिया उन्हें प्लेन लाके रनवे पे। वहाँ से बस लेके हम लोगों को जो है एयरपोर्ट तक जाना पड़ा। अब सबको मालूम है कि दुबई एयरपोर्ट कितना बड़ा है। बस में बैठ के चले 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 जा रहे, आखिर में 20-25 मिनट के बाद एयरपोर्ट आया। रास्ते का मंजर भी देखिए आप। प्लेन्स की सर्विसिंग हो रही थी और आई थिंक मील्स भी ट्रांसपोर्ट हो रहे थे प्लेन्स में। फाइनली एयरपोर्ट पहुंच गए। अब वहाँ से हम लोगों को लेना है कनेक्टिंग फ़्लाइट। यहाँ से ट्रांज़िट का टाइम बहुत कम मिला हम लोगों को, खाली मेरे ख़्याल से 2 घंटे का ही मिला होगा। वो भी भाग-भाग के ट्रेन पकड़ के, बस में बैठ के, लिफ्ट लेके गेट तक पहुँचे तक बहुत देर हो गई थी। बोर्डिंग पूरी हो गई थी प्लेन में और गेट्स क्लोज़्ड हो गए थे। बच्चे बेचारे हैदराबाद से बहुत चीज़ें सोच के आए थे। दुबई एयरपोर्ट पे रुक के हम लोग ये खाएँगे, ड्यूटी फ्री से ये सब खरीदेंगे। कुछ भी नहीं हुआ। जाके सीधा प्लेन में बैठ जाना पड़ा भाग-भाग के। हम लोग हैदराबाद जाने के लिए एमिरेट्स लिए थे, तो वापसी भी एमिरेट्स से ही छोड़ी। प्लेन में तबीयत ख़राब हो जाती और यूजुअली उसका प्लेन का खाना उतना पसंद नहीं आता, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की नेमत है बोल के खा लेते। नाशुक्री नहीं करना, जो मिल रहा गनीमत अल्हम्दुलिल्लाह से। तो ये जो फ़्लाइट रहती दुबई से न्यूयॉर्क, ये बहुत लंबी फ़्लाइट रहती, नियरली मैं बोलूँ 13-14 घंटे की। तो तकरीबन लोग सो के गुजारते हैं, मगर हम लोगों को नींद नहीं आती। मेरे को तो स्पेशली नींद नहीं आती भाई। इतनी थकी हुई रहती तबीयत, रात भर के जागे हुए रहते, मगर फिर भी नींद नहीं आती। तो अल्लाह अल्लाह करके अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोग जो है न्यूयॉर्क पहुंच गए। बीच में थोड़ा बहुत टर्बुलेंस भी मिला था और अब फाइनली रनवे पे प्लेन लैंड हो रहा। देखिए कैसा है। अब यहाँ से जा रहे हैं हम लोग इमिग्रेशन की तरफ। वहाँ पे बहुत सारा रश था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोगों का 5 मिनट के अंदर हो गया था इमिग्रेशन। और ज़्यादा देर लगी हम लोगों को बैगेज क्लेम में,
क्योंकि इतनी बड़ी फ़्लाइट थी, तो सबके बैग्स आए तक बहुत टाइम लगा, तो आधा पौन घंटा लगा बैग्स क्लेम करके फिर हम लोग बाहर निकले। अच्छा खासा मौसम था, हल्की-हल्की बारिश चल रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से पहुँच गए। तो हम लोग लैंड हुए जेएफके एयरपोर्ट पे और हमारा घर है न्यू जर्सी में। तो वहाँ पहुँचने में एटलीस्ट 1 से डेढ़ घंटा बोल सकते हैं आप लगा हम लोगों को। रास्ते में पता नहीं क्यों ट्रैफ़िक भी बहुत थी। In 2 miles, take और फाइनली तकरीबन 18-20 घंटे ट्रैवल करने के बाद हम लोग न्यू जर्सी पहुँच गए। हमारी फ़्लाइट लैंड हुई ढाई बजे और घर पहुँचे तक क़रीब-क़रीब 6 बज गए। अल्हम्दुलिल्लाह से एक दोस्त खाना बना के लेके आए थे, खा लिए और 8 बजे से पहले हम लोग सो गए, इतने थके हुए थे। दूसरे दिन सुबह में देखिए हमारे घर के सामने का मंज़र, हल्की-हल्की बारिश हो रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह कितना सुकून है। और आज बच्चों को जाना है स्कूल। पहले उन लोगों का 4 दिन स्कूल मिस हो गया, तो उन लोगों को ब्रेकफ़ास्ट के लिए मैं वॉफ़ल्स बना रही हूँ। घर में पूरा सौदा ख़त्म हुआ हुआ है, तो इसलिए कुछ भी नहीं, जो घर में था वो बना दे रही हूँ मैं। वॉफ़ल्स बनाने के लिए मैं हमेशा होल व्हीट आटा यूज़ करती हूँ, मगर मेरे पास अवेलेबल नहीं था, तो मैं मैदा ही यूज़ कर ली। इसलिए वॉफ़ल्स थोड़े वाइट बने। और लंच में भी मैं यही पैक करती हूँ उन लोगों को। पसंद है उन लोगों को, खा लेते हैं। तो ये था मेरा वीडियो हैदराबाद से न्यू जर्सी तक का सफ़र का। तो मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगली बार तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।